जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आप सब संगत का भी शुक्राना, गुरु जी का तो सबसे पहले शुक्राना जिन्होंने आज के दिन मुझे मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मैं 2017 मई 2017 25 ऑफ मई एंड 2017 को मैं गुरु जी से जुड़ी थी। मैं नहीं जुड़ी थी, गुरु जी ने मुझे जोड़ा था। हम कौन होते हैं जुड़ने वाले? गुरु जी हमें अपने से जोड़ते हैं। शुक्राना कि उन्होंने मुझे, कहते हैं ना कि हम जो लाइफ जी रहे होते हैं हमें भी नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि वो लाइफ बहुत अच्छी जी रहे हैं हम लोग, सिर्फ पार्टीज क्लब्स किट्टीज, उसी को हम लेडीज लाइफ मान लेती हैं। हमारी इतनी फ्रेंड्स हैं, 100 फ्रेंड्स हैं, 150 फ्रेंड्स हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो यही लाइफ स्टाइल है, यही हमारी जिंदगी है और इससे अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। पर हम सब गलत हैं। असली में जीना हमें गुरुजी सिखाते हैं। जिंदगी जीना, अच्छे तरीके से जीना हमें गुरुजी सिखाते हैं। सिर्फ फ्रेंड सर्कल और पार्टीज जिंदगी नहीं होती। जब गुरुजी से जुड़ी तो मैं सिर्फ क्लब्स पार्टीज और किट्टीज ही ऑर्गेनाइज करती थी। अंबाला में क्लब था मेरा और मैं एग्जीबिशंस लगाती होती थी। तो मैं गुरु ये सब नहीं मानती थी। सरदार फैमिली में शादी हुई, हिंदू फैमिली में ब्रॉटअप मेरा अंबाला से ही है। मेरे मम्मी पापा शुरू से उन्होंने गुरु जी अपने बनाए हुए थे, सज्जन जी को मानते हैं वो। तो वो शुरू से कहते थे कि हमारे बच्चे भी एक अच्छे रास्ता पे चले और गुरु को माने। पर मैं शुरू से कॉलेज टाइम से मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। हाँ, मम्मी के साथ जाती ज़रूर थी उनके सत्संग में, और पर मेरा ध्यान, मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे को ये चीज़ें अजीब लगती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी मम्मी और को तो यही काम है, पाठ पूजा, घर छोड़कर वो सारा दिन पाठ पूजा। मुझे चीज़ें पसंद नहीं थी शुरू से। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, खुले विचारों के थे। तो फर्क पड़ता है ना जिस फैमिली में आप जाओ। तो मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था। जोत जगाना क्या होता है वो हमें पता ही नहीं था। हम लोगों के घर में कोई जोत नहीं जगती थी। एक दिन जैसे मेरा क्लब था तो क्लब का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ। तो ट्रिप ऑर्गेनाइज हुआ तो लेडीज का ट्रिप था। तो मैं बस लेकर जा रही थी। संगत तो नहीं कहेंगे, अब तो मुंह से संगत ही निकलता है। तो मैं लेडीज की बस लेकर जा रही थी। लेडीज की बस लेकर जा रही थी तो एक आंटी अंबाला की, उनका नाम है ममता आंटी। शुक्राना उनका, मैं शायद, कहते हैं हम तो करोड़ों जन्म ले लेंगे तो भी हम गुरु जी का देना नहीं दे सकते। तो शायद मैं 10 जन्म में भी उस लेडी का देना नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा है। तो मैं बस लेकर जा रही थी तो हम लोगों को जैसे आदत है, हम लोग हमने किसी फ्रूट बास्केट रख ली, पिज़्ज़ा की चीज़ें रख ली और भी बड़ी सारी चीज़ें रख ली, स्नैक्स रख लिया हम लोगों ने। तो मैं जैसे अपनी बस में सब लेडीज़ को, सब फ्रेंड्स को क्लब की डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो फिर वो आंटी को देती हूँ तो वो आंटी कुछ फोटोज ही निकालती हैं पर्स में से और वो बोलती है गुरुजी पहले ही गुरुजी को भोग लगाऊंगी। तो मैं खड़ी हुई थी बस में और मैं जोर जोर से हंसने लग जाती हूँ। बोलती ममता आंटी ये क्या है, कौन है गुरुजी? क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। क्या है ये, कौन है ये गुरुजी? चलो फिर उन्होंने साइड कर लिया कि प्रीति बाद में बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दूसरी चीज, लेज के चिप्स दिए, पैटीज दी। वो फिर फोटो निकालती थी कि पहले गुरुजी को भोग। मैं बोलती थी यार ये क्या हो गया आंटी को। चलो मैंने बहुत मजाक उड़ाया उस बस में आंटी का। इतना मजाक अकेले मैंने उड़ाया कि ये क्या गुरु गुरु लगाई हुई है, आप इतने वेल एजुकेटेड हो तो आप ये किन चक्करों में पड़ गए हो। तो वो बोलते प्रीति अभी ये टाइम नहीं है, अभी हम इंजॉय करते हैं। हम कसौली जा रहे थे, अभी हम इंजॉय करते हैं, तो तुझे मैं बाद में किसी दिन बैठी हूँ तुझे बताऊंगी। आई सेड ओके, क्योंकि वो भी मेरी तरह की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लेडी है।
तो ट्रिप बहुत औसम था एज यूजुअल। हम लोग क्योंकि मस्ती ही करते थी हम मेरे क्लब में हम लोग। तो हम जब वापस आए तो उन आंटी का कॉल आया मुझे कि प्रीति मेरे घर सत्संग है। अब उनका कॉल तो आ गया। अब मैं सत्संग जाने वाली लेडीज में थी ही नहीं, सत्संग क्या होता है मुझे तो ये सब पता नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको झूठ बोल दिया कि अच्छा आंटी मैं आऊँगी, ममता आंटी है उनका नाम। तो उन्होंने बोला ठीक है तो माना। अब मेरे हस्बैंड किचन में थे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ममता आंटी का कॉल आया है, पर वो किसी गुरु गुरु को बुलाया है शायद उन्होंने, तो मुझे जाना, मैं जाना नहीं चाहती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि प्रीति देखो वो आपके साथ कब से जुड़ी हुई है और कब से वो तुम्हारे क्लब में है और रिनाउंड भी हैं इतने, और तुम्हें अगर वो किसी अच्छी जगह के लिए बुला रही है तुम ऐसा करना सिर्फ मत्था टेक कर और आ जाना, बैठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब इतना तो तुम्हें भी रखना पड़ेगा उनका मान सम्मान। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर भी मेरा दिल नहीं किया, अरे मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मुझे तो शर्म आएगी, मैंने तो आज तक कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है, मेरे को तो अभी पार्टीज में बुला लो, अभी क्लब में बुला लो, अभी किट्टीज में बुला लो। संगत जी आप मानोगे नहीं, एक महीने की शायद 16 किट्टीज, मैं कम कह रही होंगी, 16 किट्टीज होती थी उस टाइम मेरी, आज से 4 साल पहले। तो जिसकी 16 किट्टीज होती होंगी तो आप खुद सोचो कि वो क्या घर में टिकता होगा और क्या मंदिर वंदिर, तो मुझे पता ही नहीं था। चलो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया एक और को कि ऐसे ममता आंटी का कॉल आया है तो तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी प्रीति, क्या करेंगे हम वहां जाकर, वो भी मेरी पार्टनर थी। तो मैंने कहा चल ना यार हम मत्था टेकाएंगे, वो पता नहीं कौन से गुरु, मैंने बड़ा मजाक उड़ाया है, उनको फील हुआ है तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला। तो आप मानोगे संगत जी मैं जाती हूँ तो उन्होंने ना शाम के टाइम सत्संग था, 25 मई 2017 को वो सत्संग था, ममता भूरा आंटी उनका अंबाला कैंट में। और जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो देखती हूँ सारी जगह संगत बैठी हुई है और अंधेरा था और एक जगह सिर्फ रोशनी थी जहां गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी ऐसे, और बलून वगैरह लगे हुए हैं पड़े हुए हैं जमीन पर, और वहां तो कोई बैठा नहीं है, और गुरुजी की जो स्वरूप थे वो लगे हुए थे। अब मैं देख रही हूँ कि ये ममता आंटी भी नजर नहीं आ रही क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ नजर तो आ नहीं रहा था। गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है, अब मुझे मत्था भी टेकना नहीं आता था कि मैं वहां जाकर मत्था भी किनको टेकना है, यहाँ तो कोई बैठा नहीं है। चलो जैसे देखा कि वहां कोई फोटो बनी है मैंने ऐसे ही मत्था टेका और मैं जाकर वहां बैठ गई। मैंने जबकि बैठना नहीं था तो मैं फिर भी बैठ गई, तो मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। बैठे तो उसके बाद वहाँ आईज क्लोज करके मैं बैठी और गुरबानी चल रही थी। गुरबानी ऐसी चली मेरी आंखें खुलने का नाम ही ना ले, मेरी जैसी बंदी। और जो जिसको पता ही नहीं, ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात, मेरी आंखों से इतना आंसू, इतने आंसू, ना मेरे पास कोई हैंकी, ना मेरे पास कुछ, एक दुपट्टा जरूर था, मैं उसी से अपना ऐसे ऐसे करी जाऊं और मैं रोई जाऊं, आंखें मैं खोल नहीं रही। मुझे नहीं पता, ना मुझे शब्द गुरबानी समझ आती थी उस टाइम, ना मुझे कुछ, लेकिन वो जो शब्द चल रहा था वो मुझे शब्द समझ आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था अरे ये इतनी खिंच क्यों पड़ रही है, मुझे ऐसा क्या हो रहा है। जैसे ही सत्संग उनका वो प्लेलिस्ट खत्म होती है संगत जी, तो मैं उठती हूँ और मेरा मुंह सूजा हुआ होता है रो रो कर। तो ममता आंटी हंसते हुए आते हैं, प्रीति मुझे पता था तू बहुत रोएगी। तो मैंने कहा आपको कैसे पता था? कहते मैं बोलने लगी थी तुझे कि तू हैंकी लेकर आई और तू बहुत रोएगी जब तू आएगी। तो मैंने कहा फिर आपने बोला क्यों नहीं? कहते मैंने बोला कि पहली बार आने दो, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे, और संगत जी मैं इतना रोई, मैंने लंगर प्रसाद भी उंगलियां चाट चाट कर खाया। और ना जैसे लाइफ में मुझे शांति की कमी थी, मुझे ऐसा लगता है सारा टाइम लाउड म्यूजिक ये वो यही सुनते आए थे, पर जब वो उनके घर इतनी शांति वाली गुरबानी सुनी वो दिल में रम गई, वो ऐसी रमी कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के। तो मैंने ममता आंटी को बोला मुझे नहीं पता था, तब तक कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में कि वो प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ नहीं।
तो मैंने तभी ममता आंटी को बोला कि मुझे इनके पास लेकर जाओ। कहते अच्छा इनका मंदिर दिल्ली में है। मैं कहा चलो कल चलते हैं, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। वो बोलते, मैंने कहा फिर कैसे जा सकते हैं, यहाँ तो मंदिर इतने हैं, जैसे मर्जी चले जाओ। कहते ऐसे नहीं होता है प्रीति, तू बोल रही है चलो अभी चलो कल चलो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हम तो किसी की इजाजत घर में लेते ही नहीं थे। अगर हमें कहीं जाना है तो हम बता के जाते हाँ जी मैं जा रही हूँ। तो ये ममता आंटी कहते ऐसे नहीं होता, वहाँ देखना पड़ता है, वहाँ डेज होते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, हर दिन नहीं खुला होता। मैंने कहा ऐसा कौन सा मंदिर है हर दिन नहीं खुला होता। मैंने कहा अच्छा मुझे इनसे मिलवा के लाओ। कहती अच्छा इनसे मिलवा के लाऊंगी तुझे, वो तो यहाँ भी बैठे हैं। मैं कहा नहीं नहीं मुझे इनसे मिलवा के लाओ, वहाँ पर जहाँ ये रहते हैं। तो बोलते कि चलो ठीक है मैं तुझे मिलवा के लाऊंगी। संगत जी ना मेरे पास कोई स्वरूप, ना मेरे पास बस मैंने एक बार इनकी झलक देखी वहाँ ममता आंटी के घर। मैं आई हूँ और मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए थे। मैं घर आई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि रिम्पल आज मैंने जो सत्संग अटेंड किया मेरे रोना बंद नहीं हो रहा था। वो ऐसे गुरुजी हैं, उनके सिर पे बाल नहीं है, वो ऐसे हैं। मैं ऐसे से अपने हस्बैंड को बता रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत जोर के हंसने लगते कि तू ना जहाँ जाती है जिसके पीछे जाती है तू लाई लग है। पंजाबी है ना सी, कहते हैं तुसी लाई लगो। लाई लग मीन्स कि हम किसी के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, जो जैसे कहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। तो यहाँ गुरुजी कहते हैं दिमाग लगाने की क्या जरूरत है भाई। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत आनंद आया भाई, इतना मजा आया कि मेरे को किट्टीज में भी इतना मजा नहीं आया जितना पहली बारी मुझे उनके पास आया। अब मैं ना उनसे मिलना जाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते भाई मैं नहीं ऐसे जाने दूंगा, पता नहीं कोई गुरु ने एक बार तो हो आई है। तो मेरे हस्बैंड को मैं ये भी बताना भूल गई कि वहां गुरुजी आए नहीं हुए थे, एक गद्दी थी ऐसे। मेरे हस्बैंड ने सोचा वहां भी गुरुजी आए थे, ये मिल गई है, ये कमली हो गई है, अभी वहां जाने की जिद कर रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते कि प्रीति मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा आप तुमने तो आज तक मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और ये जो अच्छी चीज है भाई वो बोलते हैं गुरुजी है। तो मैंने कहा मुझे जाने दो रिम्पल, भाई ये तो गुरबानी ही सुना रहे थे जो हम सरदार हैं। वो कहते हैं अच्छा चल देखते हैं। तो ममता आंटी, मैं ना रात भर मैंने 2 ही शब्द सुने थे उनके जो मुझे हिंदी वाले समझ आए थे, क्योंकि गुरबानी तो मुझे समझ नहीं आती थी। एक तो वो पुनीत जी का शुक्राना था, और एक मैनू सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। ये 2 मुझे याद थे कि ये 2 मैंने यूट्यूब पे जाकर सुनने हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने आई हूँ और मैंने यूट्यूब पर ये 2 जो शब्द नहीं, इसको भजन, 2 भजन, एक शुक्राना का, एक सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। ये मैं पूरी रात ना सुनती रही और रोती रही, सुनती रही और रोती रही। पूरी रात बेड पर मैं इतना रोई कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था मैं साइको हो गई हूँ, क्या हो गई हूँ, ऐसा क्या है इनमें। ना मेरे पास रूप, ना मुझे, बस मैं आइज बंद करके वो वही वाला जो पिक्चर थी गुरुजी की, उन्होंने जिस तरह से गद्दी तैयार की हुई थी, मैं वही सब अपनी आंखों के आगे लाई जा रही हूँ और बस यही बोल जा रही हूँ कि ये वाले गुरुजी थे, और आइज क्लोज करके मैं रोई जा रही हूँ। और रोते रोते मैं सो गई, और वो शब्द चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, और भजन चल रहे हैं, और गुरुजी आते हैं मेरे सपने में। देखो पहली बात मैं बीच में इसलिए बोल रही हूँ कि सपने, मैं गुरुजी को रियल में नहीं मिली। मैंने आज तक जितने भी दर्शन किए हैं, अगर मैं उनसे मिली हूँ सिर्फ और सिर्फ सपनों में मिली हूँ। मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं था, और गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, और नील स्काई ब्लू कलर के चोले में, और उनकी चेयर रिवॉल्व हो रही थी, और आकर ऐसे करके बैठ जाते हैं चेयर पे, ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो मैं देखती हूँ और मैं रोई जा रही हूँ गुरुजी को देखकर कि मैं, ये तो वही है जिनको मैं मिली हूँ, हाय ये कहाँ से आ गए, मुझे थोड़ी पता है मैं सपना देख रही हूँ। तो उनके हाथ में मुझे नीले रंग का ओम नजर आता है। गुरुजी मुझे ऐसे करते हैं और मैं हाथ लेती हूँ और मैं चूमने लग जाती हूँ सपने में गुरुजी का हाथ जिस पर ओम लिखा हुआ है। अब मुझे तो नहीं पता, ना मेरे पास गुरुजी का स्वरूप, ना मुझे पता कि गुरुजी के हाथ पे ओम, ये तो मैं सब सपने में देख रही हूँ। और उस ओम पर मैं इतना किसेस करती हूँ, मेरे आंसू उस ओम पे गिर रहे होते हैं, और गुरुजी स्माइल कर रहे होते हैं, इतनी स्माइल कर रहे होते हैं, इतनी बहुत स्माइल कर रहे होते हैं वो, और मैं रोई जा रही हूँ, मेरे आंसू उस पर गिरी जा रहे हैं ओम पर। बस यही सपना आता है। अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ अपनी फ्रेंड जो संगत थी उनको फ़ोन करती हूँ, गुरुजी का स्वरूप मुझे चाहिए। तो बोलते कि ठीक है ले जाना, मिल जाएगा।
तो मैं उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी के हाथ पे कोई नीले रंग का ओम बना हुआ है? तो कहते हैं हाँ, तुझे कैसे पता? मैं अब किसी को क्या बताऊँ कि मुझे सपने में आए हैं। पहले तो मुझे समझ ही ना आए कि ये सपना सच होता है कि झूठा होता है। मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे मन का वहम है, सपने थोड़ी सच होते हैं। ना मुझे आज तक सपने में रब नजर आया, ना मुझे कोई गुरु नजर आया। पहली बार था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सच में है सपना कि क्या है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कि गुरुजी के ऐसे ओम लिखा हुआ था, तो कहते हैं हाँ प्रीति, लिखा हुआ था। तो मेरे दिल में तसल्ली हुई। तो मैंने उनको बोला कि क्या गुरुजी सपने में नजर आते हैं? कहते हैं हाँ, कोई विरला होता है जिसको नजर आते हैं। तो मैं स्माइल करने लगी मन में। अब मैं गई अपने हस्बैंड के पास, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ना मुझे रात को वही गुरुजी नजर आए और उनके हाथ में नीला सा ओम था। तो फिर ये प्रीति तेरे को क्या हो गया, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू तो अभी एक बार गई है, तू तो क्या चाहती है? मैंने कहा मुझे उनसे मिलना है। मेरे मन में बेचैनी, मेरे मन में इतनी बेचैनी कि जैसे कि पता नहीं क्या मैंने खो दिया है और ना मेरा रोने का मन करे। मैं सारा दिन गुरुजी की फोटो ऐसे लगी हुई और देखती मतलब ले आई स्वरूप, मैं ऐसे देखती रहूं और रोती रहूं। क्या हो गया है मुझे? मेरे मन इतना बुझ क्यों गया है? मेरा मन उनसे मिलने का ही क्यों करता है? मेरे को सिर्फ एक रटन, मुझे मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी से मिलना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे गुरुजी से मिलना है। फिर ममता आंटी का जुलाई में प्रोग्राम बना, मुझे डेट नहीं याद, जुलाई में प्रोग्राम बना, बट आफ्टर गुरुजीज बर्थडे। वो इसलिए थोड़ा सा याद है क्योंकि गुरुजी का बर्थडे मैंने अंबाला में अटेंड किया था। फिर तो वहाँ पर गई हूँ और संगत जी वो दिन गया है और आज का दिन गया है। मैंने किट्टीज छोड़ दी, मैंने हर पार्टीज छोड़ दी, मेरे को कोई गेट टुगेदर्स में एंजॉय नहीं कर पाती। कोई किसी के लिए ये ज्यादा बात होगी, पर मुझे पता है कि मेरे लिए आज की डेट में मेरी किट्टी भी गुरुजी है, मेरी पार्टी भी गुरुजी है, मेरी एनिवर्सरी भी गुरुजी है, मेरा बर्थडे भी गुरुजी है। मतलब ऐसी रम गई हूं मैं कहती हूँ ये जो नशा चढ़ाया है गुरुजी मुझे, ये नशा कभी उतरे ना। ये जो भी नशा है गुरुजी का, सब किट्टीज बंद, इतनी कोई किट्टीज नहीं रही। आज की डेट में 2 किट्टीज हैं जी, वो भी चलो एक सोसाइटी के नाते करनी पड़ रही है। और कोई क्लब नहीं है, क्लब बिल्कुल बंद कर दिया था मैंने, मन ही नहीं लगता था। चाहती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था, दिमाग चलना बंद हो गया था कि क्लब में बोलना क्या है, इंजॉय कैसे कराना है, बोलना क्या है, लेडीज को गेम्स की करानी है, सब कुछ बंद कर दिया। क्यों? मेरा इंटरेस्ट वहां खत्म हो गया। इंटरेस्ट मेरा कहाँ शुरू हुआ? गुरुजी के साथ। मेरा रोज दिल करे कि मैं रोज सत्संग करूं, मेरा रोज दिल करे मैं गुरुजी से बातें करूं। तो शुक्राना गुरुजी का जिन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मैं कहती हूँ वो लाइफ, लोग कहते हैं ना वो लाइफ तो इतनी अच्छी जी रही थी, नहीं वो लाइफ नहीं थी, लाइफ तो मैं अब जी रही हूँ गुरुजी के साथ। मेरी फ्रेंड्स का कॉल आता था, तू सारा सारा दिन अकेली क्या करती है, तू पागल हो जाएगी, तू साइको हो जाएगी। मैं बोलती हूँ अकेली का हूँ, जो मजा इनके साथ आता है वो तो 100-200 बंदियां खड़ी हो उनके साथ नहीं आता। तो सबसे पहले तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने मुझे, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा और मुझे रब के साथ जोड़ा। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरुजी ने ही मुझे गोविंद से मिलवाया है। मुझे भगवान तो किसी ने भी नहीं देखा, भगवान तो मैंने भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। और अगर गलती हो जाए, मुझे बोलते हुए कुछ ज्यादा बोला जाए तो माफ करना गुरुजी। मैं यही कहती हूँ कि संगत जी, पंडितों के चक्रों में मत पड़ो, किसी के चक्रों में मत पड़ो। बस अगर कोई बैठा है साक्षात हमारी लाइफ में तो वो गुरु है। पंडित तुम्हें कुछ नहीं देंगे, उपाय कर लो, वो कर लो, वो तो तुम्हारी माथे की लकीरें ही बदल देंगे। ये तो माथे की लकीरें बदल देंगे, कोई उपाय, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये साक्षात रब है जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज की है। और मेरी लाइफ थोड़ी चेंज नहीं हुई, 360 डिग्री चेंज हुई है। जो बंदी सुबह उठते किट्टीज किट्टीज किट्टीज, जो बंदी रात को किट्टीज किट्टीज किट्टीज, आज लोग मुझे बुलाते हैं, इनवाइट आता है तो मैं बोलती हूँ यार मेरे बस की किट्टी नहीं है। तो मुझे ममता आंटी बोलते हैं, डांटते हैं कि क्या है ये, तेरे बस की किट्टी नहीं है। मेरे बस की सच्ची नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि इस लाइन पर कहते हैं ना, जो चुन्नी हमने डाली होती है, हमें नहीं पता हमारी कर्मों की गठड़ी कितनी भारी है। तो जो चुन्नी हमने डाली होती है, उस चुन्नी के चारों कोने किच्चड़ भरे ने, शब्द है ना, चारों कोने किच्चड़ भरे,
केड़े साबुन नाल धोवा, मैल बथेरी साबुन थोड़ा। तो गुरुजी शुक्राना, पता नहीं कितने किच्चड़ भरे हुए थे हमारे चुन्नी में, हमारे कर्मों में, पर आपने हमारे किच्चड़ धोए। शुक्राना गुरुजी। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड में चेंजेस मैंने देखे, जोत जगनी मेरे घर में स्टार्ट हुई। मतलब उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर गुरुजी एक रास्ता बंद कराते हैं ना कि मैं अच्छा अर्न करती थी, सब कुछ अर्निंग मेरी बड़ी अच्छी थी, अगर एक रास्ता बंद करवाते हैं तो वो अपने आप ही 100 रास्ते और खुलते हैं हमारे कर्मों के। तो कहते हैं ना कि सूले का सुई बना देते हैं। इतनी इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई मुझे, इतनी प्रॉब्लम्स आई कि अगर मेरी मम्मा फोन करती थी तो मैं रोती थी तो मेरी मम्मी कहते थे, तू कहती है तेरे गुरुजी इन्ने ने, तेरे गुरुजी इन्ना ने, तेरे गुरुजी ने की किता है। मैं बोलती मम्मा उन्होंने मत कुछ कहो, जेड़ा उन्होंने किता है वो शायद कोई भी ना कर सके, जेड़ा उन्होंने किता है शायद मेरी सच्चा प्यो भी होंदा वो भी ना कर सकता। की दसा, वो अंदरों हथ देंदे ने, उपरों सानू ठोकरां पैंदियां बट अंदरों हथ दे के रखते हैं सानू। शुक्राना गुरु जी, मेरे से तो और इतने सत्संग हैं कि शायद दिन थोड़े पड़ जाएंगे पर सत्संग कभी कम नहीं होंगे। फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे मैं जुड़ी तो डुगरी मैंने पहली बार जाना था। अब डुगरी पहली बार जाना था तो जैसे शुरू से आदत रही है जैसे क्लब्स वगैरह में कि लेडीज को लेकर चलो हर जगह साथ, तो मैंने सोचा कि अब जो संगत नहीं जा सकती उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो मैं डुगरी में बहुत सारी संगत को के लिए एक छोटी सी बस अरेंज कराई और उसके बाद मैं ले चली जी गुरु जी के पास, लेडीज़ का संगत का, जो लोग नहीं अकेले जा सकते थे। तो जैसे ही मैं पहली बार डुगरी जाती हूँ तो मेरे साथ कोई अम्बाला सिटी की संगत होती है, वो भी जाती है। तो वो जैसे हम दरबार में बैठते हैं, अब मुझे तो पहली बार सारी संगत से मिल रही थी तो मुझे इतना नहीं पता चल रहा था कि कौन सी संगत ये नई है पुरानी है। एक एक बार फेस देखे हुए थे। तो कोई सिटी से संगत थी, वो डुगरी जाती है मेरे साथ, जैसे मैं 15-20 लेडीज के साथ को लेकर जाती हूँ अपनी बस छोटी सी टेम्पू ट्रैवलर में। तो ममता आंटी भी जाते हैं उसमें मेरे साथ। तो क्या होता है कि उस बस में हम जा रहे होते हैं तो वहां जाकर जैसे ही मत्था टेकती हूँ तो सिटी से एक आंटी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो झूमने लग जाती हैं गुरुजी के दरबार में। तो वहां पर सेवादार आवाज मारते हैं, ये संगत किसके साथ आई है, ये किसके साथ आई है। अब क्यों, क्योंकि मैं भी पहली बार गई थी तो मैं उस संगत को पहचानी नहीं कि ये तो मेरे साथ गई है। तो वो जबकि मेरे सामने झूम रही है तो मैं भी बोल रही हूँ क्यों झूम रही है। तो मैं दरबार में आगे बैठी हूँ, डुगरी में आगे बैठी हूँ तो मैं देखती हूँ कि लेडी क्यों झूम रही है। और वहाँ सेवादार इतना बोल रहे हैं माइक पर कि ये संगत किसके साथ आई है, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं आराम से वहाँ बैठी होती हूँ, मुझे क्या पता ये किसके साथ आई है। फिर बाद में आवाज बोलते हैं वो माइक पर, प्रीति चड्डा अम्बाला से, जहाँ भी है वो नीचे आ जाए। मैं बोलती हूँ मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ डुगरी में और ये मेरा नाम ले रहे हैं। मैं नीचे भागी जाती हूँ तो वो सेवादार मुझे खूब डांटते हैं कि आप अम्बाला से टेम्पू ट्रैवलर लेकर आई हो लेडीज का। मैंने कहा हाँ जी। आपको अक्ल नहीं है आंटी, आप क्यों लेकर आई हो ऐसी संगत को। मैंने कहा कौन, क्या हुआ है अंकल, आप ठीक तरह बताओ। कहते उन आंटी की इतनी तबीयत खराब हो गई है, वो झूम रही है, आप मंदिर से बाहर चलो, आप मंदिर से बाहर चलो। मैंने कहा मैं मंदिर से क्यों बाहर जाऊं, उनकी तबीयत खराब है सेवादार जी, आप उनको बाहर बिठा दो, पर मैं क्यों जाऊं मंदिर से बाहर। नहीं नहीं आप बाहर चलो, आप उनके साथ बैठोगे क्योंकि आप ऐसे ले आए हो, आप जाओ, आप उनके साथ जाओ, आप ही उनके परिवार वाले माने जाओगे। अब मुझे उन्होंने मंदिर से निकाल दिया जी, जहाँ चाय वाली जगह है वहां संगत खड़ी है, मुझे वहां खड़ा कर दिया। कहते आप अंदर नहीं आओगे और आपकी लंगर थाली भी यहाँ पर आएगी, आप अंदर आकर थाली भी खाओगे नहीं, आप अंदर लंगर प्रसाद भी नहीं करोगे। संगत जी मैं पहली बार गई हूँ और मैं इतना परेशान कि मेरा कसूर नहीं पता मुझे, मैंने किया क्या है। और ये सेवादारों ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया है और मंदिर से बाहर निकाल के मेरी थाली भी वही कह रहे हैं दे रहे हैं आपको, आप यही लंगर खाओगे, आपको हुक्म नहीं अंदर आने का। संगत जी मैंने आईज क्लोज की और मैं खड़ी होकर मैं रोने लग गई। मैं गुरुजी से आईज क्लोज करके लड़ रही हूँ कि आज के बाद मैं डुगरी नहीं आऊंगी गुरुजी, आपने मेरी इंसल्ट कर दी,
आपने इतने मेरे को मंदिर से बाहर निकाल दिया, आपने अपने मंदिर से मुझे बाहर निकाल दिया, और मेरे को कहने कि लंगर भी यहाँ पर अलाउड नहीं है आपके लिए खाना, आप मंदिर के बाहर खाओगे। मुझे मेरा कसूर बताओ गुरुजी। ये सब मैं आंखें बंद करके और रोते हुए बोल रही हूँ। वहां मुझे सेवादार बोल रहे हैं कि आंटी आप रो मत, आप रो मत, आप क्यों रो रहे हो। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सेवादार जी मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं अपने गुरुजी से लड़ रही हूँ। मैं आइस बंद करके और मैं लड़ी जा रही हूँ गुरुजी से, मैं आंखों में मन में मैं बोल रही हूँ मेरा कसूर बताओ, मैं अगर संगत को मत्था टिकाने लाई हूँ, आपने मुझे डुगरी मंदिर से बाहर निकाल दिया गुरुजी। हाय मैं इतनी बुरी लगी हूँ, मैं आज के बाद आपके डुगरी मंदिर नहीं आऊंगी, मैं तो अपने अम्बाला में सही हूँ। मैं किन चक्कर में पड़ गई हूँ, मैं तो एक तो श्रद्धा से आई हूँ और आपने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया है। मैं रोई जाऊं, उन्होंने मुझे थाली ला कर दी। मेरा मन ना करे संगत जी कि मुझे ऐसे अछूतों की तरह मंदिर से बाहर निकाल दिया है। मेरे मन में इतना वो हो रहा था कि मेरा अंदर तक यहाँ तक भर गया, रोते रोते मेरे से एक बाइट अंदर ना जाए। और वो जो आंटी जिनको वो जो झूम रही थी, चक्कर आ रहे थे जिनको, मैंने उनसे बोला कि आप बीमार हुए उसमें मुझे मेरा क्या फॉल्ट है, मुझे इन्होंने क्यों बाहर निकाला आपके साथ। आंटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी आपको नहीं आना चाहिए था, देखो आपकी वजह से मैं भी बाहर निकल गई। अब जी ये तो लीला गुरुजी की, गुरुजी जाने। पर मैंने वो लंगर भी शायद नहीं खाया पूरा, और मैंने लंगर भी छोड़ दिया, और मैं इतने टूटे मन से वापस अपने टेम्पो ट्रेवलर पर रोती रोती जा रही हूँ। मुझे संगत देख रही है। इतनी देर में जैसे ही मैं टेम्पो ट्रेवलर पर बैठने लगती हूँ, एक आंटी आती है, उनका नाम गौरी आंटी, जलंधर से। और वो आकर वो मुझसे मिलती है और वो मुझे ना ऐसे करके जोर से हग करती हैं, जप्पी पाती हैं। और मैं रो रही हूँ कि मुझे जप्पी क्यों पा रही है। तो मैंने कहा, वो कहते क्यों रो रही है तू बेटा। मैंने कहा मैं मन में सोचा इनको क्या बताऊँ, अपनी इंसल्ट करा रही हूँ यहाँ पर तो आकर मैं। तो उनको मैंने बोला कि आंटी ऐसे ऐसे ये डुगरी मंदिर है, यहाँ सेवादारों को बोलने की वो नहीं है। कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। मैं कहा मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और ऐसे मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया उन्होंने, मेरा कोई फॉल्ट नहीं। और मेरे साथ जो मैं संगत की सेवा कर रही थी और मैं लेकर गई हूँ संगत, प्रॉब्लम उनको है, निकाल मुझे भी दिया, मेरा कसूर तो बताए। तो आंटी कहते, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात समझाई, प्रीति बेटा ये तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। मैंने कहा मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया और ये मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ आंटी। कहते हाँ ये तेरे लिए अच्छे के लिए हुआ है, गुरुजी ने तुझे धक्का नहीं मारा, तेरे कर्मों को धक्का मारा है। पता नहीं किन कर्मों की गठड़ी लेकर तू गई थी, कितने मैले कर्म थे, वो तुझे धक्के नहीं मारे, वो तेरे कर्मों को धक्के मारे। आंटी मुझे इतनी तो समझ नहीं थी ये कर्म कुरम क्या होते हैं। मैं तो उस टाइम नहीं जुड़ी थी, पहली बार मैं डोगरी गई थी। मैंने कहा ये क्या बोल रही हैं, कर्मों को धक्के मारे हैं, धक्के तो मुझे मारे हैं, मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, मैं नहीं आने की अब इस मंदिर में। मन में सोच रही हूँ। मैंने गौरी आंटी को बोला अच्छा आंटी जो भी है, पर मैंने अब इस मंदिर में कभी नहीं आना। मेरा मन उठ गया। हम कौन होते हैं मंदिर जाने वाले, या हम कौन होते हैं कि मैं नहीं आऊंगी। वो बैठे हैं बुलाने वाले, कान पकड़ के भी बुलाते हैं, कान खींच के भी बुलाते हैं हमें, है ना। तो मैंने हटा दिया जी, मैं नहीं जाऊंगी उस मंदिर में। मैं बैठ गई अम्बाला में आकर, ठीक है थोड़े बहुत सत्संग अटेंड कर लेती होती थी। तो उसके बाद एक सुमन आंटी है, सुमन अनंत, उनका मुझे कॉल आया कि प्रीति ऐसे ऐसे डुगरी मंदिर जाना है। मैंने कहा हाँ जी जाओ, संडे को खुला होता है, पहले संडे खुला होता है, आप जाओ। कहते नहीं तेरे साथ जाना है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं पहली बार जाना है, हमने प्रीति के साथ जाना है। मैं कहा नहीं मैं नहीं जाने लगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं ना उस डुगरी के नाम से ही मुझे इंसल्ट फील होने लग गया, अंदर से कुछ होने लग गया कि मैं तो डुगरी कभी नहीं जाऊंगी। तो ना मुझे फिर रात को सपना आता है गुरुजी का सपना आता है कि मैं अपनी मम्मा के घर हूँ, किचन में खड़ी हूँ, और एक बहुत लंबे वो गुरुजी का फेस नहीं था लेकिन बहुत लंबे सांवले से रंग का कोई आते हैं, और उन्होंने वाइट कुर्ता और धोती डाली होती है। कहते हैं बीबी बाहर निकल, तो सपने में। तो मैं बोलती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है कौन है। मैं क्या मम्मी है गुरुजी ने भेजे ने। तो फिर आवाज आती है सपने में, बीबी तू बाहर निकल, गुरुआ ने याद किया तेनू, तू बड़ा रोंदी है गुरुआ दे अगे। तो मम्मी कहते ने तू नहीं जाना, तू कह मेरे बच्चे छोटे ने, मैं नहीं जाना। तो मैं अंदरों आवाज देंदी हाँ, मैं अपनी मम्मी को कहती नहीं मम्मी मेरे गुरुजी ने भेजा है, मैं मिलकर आती हाँ। मैं गेट ते जाती हाँ तो उन्होंने हथ जोड़ के कहती हाँ हाँ जी दसो। तो वो कहते बई बीबी तेनू गुरुआ ने याद किया है, चल उन्होंने नगरी। तो मैं क्या बई गुरु जी नू कह दो भी मेरे बच्चे हले छोटे ने, तो मैं हले नहीं आ सकती। तो उन्होंने एक लाइन कही,
ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ कि चल बीबी, कितने बुला रहे ने। तो फिर सुमन आंटी कहते भाई पहली बार जाना है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं हमने प्रीति के साथ जाना है। तो इतनी देर में मैं कहती हूँ अच्छा गुरु जी का भी सपना आया, यस कर देती हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे जाना है और आज की रात मैं बैठी हूँ व्हाट्सएप चेक कर रही हूँ, तो सुकेशी आंटी सिटी की शी इज़ इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश टीचर है, उनका मैसेज आता है कि जिसने भी डुगरी में सेवा करनी है वो इन अंकल को कांटेक्ट करे। तो ऐसे ही आता है। तो मैंने कहा चल पता नहीं क्या होता है, तो वो मुझे पर्सनल में डालती है। मैंने कहा मुझे क्यों डाला है इन्होंने डुगरी का, और इनको वैसे पता मैं कल डुगरी जा रही हूँ। चलो मैं वो अंकल का जिनका नंबर आता है उनको SMS करती हूँ। उन अंकल का नाम मुझे पता नहीं क्यों भूल गया अभी, लंबे से अंकल हैं वो। तो उनका मैसेज करती हूँ उनको कि अंकल मैं ऐसे कल आ रही हूँ, क्या मैं सेवा कर सकती हूँ। मैंने उनको देखा नहीं वो कौन अंकल है, बट व्हाट्सएप के थ्रू मैं उनको मैसेज करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जैसे गुरुजी की मर्जी, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा। मैं चली जाती हूँ जी। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम 6:30 बजे निकलते हैं, हम शायद 7:45 पहुँच जाते हैं सुमन आनंद के साथ, उनके हस्बैंड के साथ गाड़ी पर। तो वहाँ पहुँचती हूँ, हम लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं, हम जल्दी पहुँच जाते हैं क्योंकि मुझे तो टाइम भी नहीं पता था कितने बजे जाना है कितने बजे नहीं, कितने बजे दरबार ओपन होता है, मुझे कुछ भी नहीं, सेकंड टाइम भी नहीं पता था। क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मैं ऐसे निकल गई, तो मैंने तो कसम खाई थी मैं नहीं जाऊँगी। तो जब मैं सेकंड टाइम जाती हूँ तो एक वाइट से पैंट और वाइट से शर्ट में ऊंचे लंबे, वो भी सांवले रंग के अंकल, वो कहते हैं, वो ना इशारा करते हैं, मैं बैठी हुई थी, इशारा करते हैं इधर आओ। तो मैं बोलती हूँ मैं, इशारा करते कहते हैं हाँ आप आओ। तो मैं जाती हूँ, तो और सुमनानंद आंटी भी जाते हैं, उनके हस्बैंड भी जाते हैं अंदर। तो हमें तीनों को अंदर लेकर जाते हैं और फूलों की सेवा कराते हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे सेवा मिल रही है आज। तो मैं तो हैरान कि मेरे जैसी बंदी जिसको पिछली बार तो गुरुजी ने धक्के मार के मंदिर से बाहर निकाल दिया है, आज मुझे सेवा मिल रही है, ये कैसे मिल रही है सेवा। चलो जी, मैं फूल तोड़ रही हूँ और मैं खुश हो रही हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो दिन गया है और आज का दिन गया है। शुक्राना गुरु जी का। मैं काबिल भी नहीं थी कि मुझे दरबार की सेवा मिली, रंगोली बनाने की सेवा मिलती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं दरबार के ऊपर और गुरु जी की रंगोली बनाने की जब सेवा मिलती है तो अंदर सिर्फ अकेले मुझे ऊपर लेकर जाते हैं। तो जब शुरू में रंगोली की सेवा मिलती थी तो मेरे अथरू नहीं बंद होते थे कि दरवाज़ा बंद है और अकेली मैं और गुरु जी और शिव जी। मैं पहले तो रंगोली बनाती थी और अंकल खड़े होते थे पीछे, आंटी जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। तो ऐसे लगता था गुरु जी खड़े होकर बनवा रहे हैं। और उसके बाद जब बना लेती थी तो मैं धीरे 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 जो फैली हुई रंगोली होती थी उसको समेटने इसलिए धीरे धीरे लगती थी ताकि थोड़ी देर मैं और बैठ सकूं, गुरु जी को देख सकूं। मतलब ऐसी ऐसी जगह गुरु जी की गद्दी के अंदर तक मेरे को भेजा जाता था कि वहां भी फूल की सेवा करो, वहां भी अंदर भी रंगोली बनाओ। तो मैं अपने आप को मतलब जितना मैं लड़ी थी गुरुजी से उससे कहीं ज्यादा मुझे गुरुजी ने प्यार दिया है, उससे कहीं ज्यादा गुरुजी ने मुझे इज्जत मान दिया है। जितना मैं काम करके सोचती थी ना मैं इतनी इज्जत कमाऊं, पर जो गुरुजी ने इज्जत दी है वो तो कहते हैं ना, वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते। उसके बाद दरबार की सेवा के बाद मुझे गुरुजी के बेडरूम में एक दिन लेकर गए और कहते जी यहाँ भी रंगोली बनाओ। वहाँ रंगोली मैं तो मतलब मुंह से सेक निकलने लग गया, हाथों से गर्म सेक निकलने लग गया कि मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। और गुरुजी मुझे एक एक जगह बेड के इधर गुरुजी की जुत्ती पड़ी होती है वो हाथ में मिलती है, वहां पर रंगोली। मतलब आंसू नहीं रुकते संगत जी कि हम इतने लायक है ही नहीं, हमारे कर्मों में ये गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है। मैं तो कहती हूँ मुझे कुछ मिले ना मिले पर सेवा से कभी दूर ना करना गुरुजी। हम लायक ही नहीं है, नाक रगड़े तो भी लायक नहीं है कि हमें सेवा बख्शो। ये राजाओं के राजा, ये भगवानों के भगवान, ये हम जैसे गंदे लोगों से सेवा ले रहे हैं।
पता नहीं कौन से कर्म हमारे कटा रहे हैं। तो हम सेवादार बनने के लायक भी नहीं है, जो ये हमें सेवा दे रहे हैं हम सेवादार कहलाने के लायक भी नहीं है। कहते हैं इनके सेवादार बनना पता नहीं कितने भाग्यों वाले होंगे, पर मैं तो इतनी भाग्यों वाली हुई नहीं। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे दरबार की सेवा दी, मैं बता नहीं सकती, मेरे आंसू शुरू में रुकते नहीं थे और मैं रंगोली बना रही होती थी और एक हाथ से आंसू पहुंच रही होती थी कि मैं क्यों लड़ी गुरुजी से। और वो आंटी की बात मुझे फिर याद आई कि नहीं, गुरुजी ने मुझे धक्के नहीं मारे, कोई अपने बच्चों को धक्के नहीं मारता। हमारे घर पर कोई कुत्ता भी रोज आता है ना, हम देखते हैं ना वो भूखा है, हम दूध डालना शुरू कर देते हैं, हम गेट के बाहर रोटी डालना शुरू कर देते हैं, हम बचा कुचा घर के बाहर रखना शुरू कर देते हैं। जब हम इंसान होकर जिनके पास दिमाग नहीं है, अपनी चलाकियों में हम लगे रहते हैं, हम कुत्ते गाय के लिए रोटी रख सकते हैं, तो वो तो साक्षात रब है। उनको पता है ये कितनी भूखी है, ये कितनी दिल से वो साफ है, वो उन्हीं को पता है। कौन दिल से काला है, कौन दिल से साफ है, वो उन्हीं को पता है। दुनिया की परवाह मत करो संगत जी, सिर्फ गुरु जी से जुड़ो। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, पर उसके बाद गुरु जी ने बड़े मंदिर की सेवा दी, रंगोली की। एक बार मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ पूजा आंटी हैं एक, वो दरबार की सेवा करती हैं, तो वहाँ मुझे समाधि की रंगोली बनाने की सेवा मिली, फ्लावर्स की, और गुरु जी के दरबार की रंगोली की सेवा मिली। तो वहाँ पर उन्होंने चारों तरफ से वो जब सेवादारों को सेवा मिलती है तो वो बंद कर देते हैं कि कोई अंदर ना जाए। सेवा कर दी, उसके बाद ऐसा लग रहा था गुरुजी सामने बैठे हैं। हर टाइम जब भी सेवा पे जाती हैं, फूल मुझे नहीं पता होता कौन सा डिजाइन बनाना है कौन सा नहीं, ऐसा लगता है जैसे हाथ भी गुरुजी अपने आप चलवा रहे हैं, ओम भी गुरुजी बनवा रहे हैं, दिल भी गुरुजी बनवा रहे हैं, गेंदा कहाँ लगाना है, फूल कहाँ लगाना है, वाइट कहाँ लगाना है। अरे मुझे तो लाइन भी नहीं खींचनी आती। जो कुछ सिखाया है मुझे गुरुजी ने सिखाया है। कैसे फूलों की बेल बनाते हैं मुझे नहीं पता, कैसे बनाते हैं, कैसे पत्तियां बनाते हैं, कहाँ ग्रीन कलर यूज होना है, कहाँ लाल रंग यूज होना है, ये सब यही करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास तो इतने सत्संग है। उसके बाद डुगरी मंदिर में सेवा मिलने लग गई, शुक्राना गुरुजी का। फिर उसके बाद मेरे बच्चों की, मेरा बेटा उदयवीर छोटे वाला, उसकी एडमिशन किसी और स्कूल में हुई थी, पर मैं उस स्कूल से सेटिस्फाइड नहीं थी। एक दिन मेरा छोटा वाला बेटा आता है और वो बोलता है मम्मा गुरुजी ने मेरे ना माइंड ट्री में एडमिशन करवा दिया है। मैं हंसने लगी, मैंने कहा उदयवीर तेरा माइंड ट्री में एडमिशन नहीं हो सकता, तू क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं है, उस स्कूल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वहाँ तो जब टेस्ट आएगा बेटा तो तू टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाएगा। नहीं मम्मा गुरुजी ने बताया है कि मेरी एडमिशन वहीं होगी, मुझे स्कूल में नहीं रहना। ठीक है जी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू तो पागल हुई थी, तेरा बच्चा भी तेरे साथ पागल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपने साथ चलना है, अब उदयवीर ने बोला है तो एडमिशन के लिए तो मैं एक बार जाऊंगी। संगत जी, मैं माइंड ट्री स्कूल में जाती हूँ और पूछती हूँ कि ऐसे मैंने एडमिशन करवानी है, तो एडमिशन के लिए वो बोलते हैं कि ये फॉर्म भर दो और इस डेट को आपका टेस्ट है। तो मैं उदयवीर को आके बताती हूँ कि बेटा इस तारीख को आपका टेस्ट है, तो आप रिवीजन कर लो जो पुराने स्कूल की आपको बुक्स मिली हुई हैं। तो ठीक है, जिस दिन टेस्ट होता है तो जो उदयवीर वो भी देखता है गुरुजी मम्मी करती रहती है। तो जब वो टेस्ट देने गया तो आधे 1 घंटे का टेस्ट था और वो आधे घंटे में या 15 मिनट में वापस आ गया। तो मैं उसको बाहर देख के डर गई। मैं कहा उदयवीर तू टेस्ट करा है? हाँ जी मम्मा मैं कर आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने पेरेंट्स को रोका हुआ था कि आप यहीं रुको, अभी आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में उदयवीर के मार्क्स आए 8, शायद 100 में से 8 नंबर। तो उन्होंने टोटली रिजेक्शन कर दी कि एडमिशन तो हो ही नहीं सकता। तो पहले तो मैंने उसको थप्पड़ मारा उदयवीर को कि तू 8 नंबर लेकर आया है, मैं किस मुंह से बोलूँ जी एडमिशन दो मेरे बच्चे को, मैं तो तुझे पहले ही बोल रही थी, मैं पापा को क्या बताऊंगी। कहता मम्मा मेरे पास तो जो क्वेश्चन पेपर आया वो मल्टीपल चॉइस का था और मैं तो जय गुरु जी करके टिक मार्क कराया। मैंने कहा हाय राम, मैं कहा गुरुजी ने ये थोड़ी बोला है कि तुम ऐसे ही कर रहा हो मैं तुम्हें करा दूंगा। गुरुजी ने बोला कहीं तो पढ़ाई यूज होगी ना बेटा, आपको क्वेश्चन पेपर तो पढ़ना चाहिए था। कहता नहीं, मैंने कहा तभी तू 15 मिनट में बाहर आ गया बदतमीज। कहता मम्मा मैंने टिक मार्क करा, जय गुरु जी। उसने 5th क्लास में एडमिशन लेना था,
अब 4th क्लास का बच्चा, मैं उसको क्या बोलती। मैंने कहा उदयवीर तेरा एडमिशन नहीं हो सकता। कहता फिर जो आप बोलते हो ड्रीम में गुरुजी बोल कर जाते हैं वो पत्थर ते लीक होता है। मैं क्या हाँ वो होता तो पत्थर ते लीक है। तो फिर कहता गुरुजी ने तो दिखाया था मम्मा ये स्कूल। मैं कहा दिखाया था तो फिर वही कराएंगे, मेरे तो बस का नहीं है, मैं तो एडमिशन करवानी ही आई थी। तो उसके बाद प्रिंसिपल मुझे बुलाती है कि मैम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं मैम, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा इस स्कूल में। वो कहती है कैसे हो जाएगा, 100 में से 8 नंबर आपके बच्चे के आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मेरे गुरुजी कराएंगे। तो वो स्माइल करने लग जाती है, जैसे प्रिंसिपल है वो क्या स्माइल करती है। चलो जी ठीक है, नीचे आती हूँ, मैं वेट करती हूँ। तो पियोन को वो फिर बोलती है कि सब पेरेंट्स चले गए हैं, ये क्यों बैठी हुई हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं एडमिशन करवानी है हमें। तो वो अब मेरे हस्बैंड बाहर हैं, मैंने तो उनको नहीं बताया कि इसके 100 में से 8 आए हैं। वो तो मुझे फिर गालियाँ देने लग जाएंगे, तो गुरुजी करके लाई है, एडमिशन तो फिर तेरे बच्चे की नहीं हुई। अब ये तो क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा था। मेरा बड़ा बेटा भी गाड़ी में बैठे, वो मेरा हस्बैंड इतने मेरे अगेंस्ट थे कि वो स्कूल के अंदर भी नहीं आए कि इसने इंसल्ट करानी है प्रीति ने, मेरी भी करानी है, मैं तो इंसल्ट कराने नहीं जाऊंगा। वो बाहर इसलिए बैठे थे गाड़ी में कि ये यहाँ से रिजेक्शन मिले और हम दूसरे जो पुराना स्कूल है वहीं पर हम फीस उसकी डिपॉजिट करवाएं और वहीं हम अपने बच्चे का एडमिशन करवा दें। आज ही मैं खत्म कर दूं ये केस। अब मैं भी जिद अंदर लगाकर बैठी हूँ कि जब गुरुजी ने दिखाया है तो वो तो कुछ तो होगा। हुआ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया। हमें नहीं पता क्या हुआ, उन्होंने आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब मैं तो रोई जाऊं, मैंने तो निकाल लिया गुरुजी का स्वरूप। मेरी तो आदत हुई, मैं गुरुजी का स्वरूप निकाल कर मैं फिर लड़ने लग गई। अगर आपने करवानी नहीं थी तो हमें इंसल्ट कराने क्यों भेजा। आपकी तो मेरे को कोई बात नहीं माननी चाहिए, आप तो सपने में भी झूठ बोलते हो। पता नहीं मैंने गुरुजी को क्या क्या बोला। येलो वाला स्वरूप मेरे पास था, जितनी बड़ी पासपोर्ट फोटो होती है उतना बड़ा था। अब मैं तो उनको गुरुजी से लड़ी जाऊं और रोई जाऊं फिर से कि मेरी तो फिर इंसल्ट होगी। बाहर रिंपल बैठा है, वो मुझे गालियां देंगे, तेनू मैं पहला ही किया सी, तू क्यों आ गई इतने स्कूल च, भाई नहीं होना। अब गुरुजी बैठे हैं ना, दिमाग तो उन्होंने फिर आना है। हम कौन होते हैं, हमारी तो इतनी औकात नहीं है भाई हम अपने बच्चे को बोले इतने बड़े प्रिंसिपल के पास जाएं। उसने तो सीधा रिजेक्शन कर दिया। जिसका 8 नंबर आए हैं वो कहाँ से दे देगा बच्चे का एडमिशन। प्रिंसिपल का फिर मुझे कॉल आया, पियोन को भेजा कि इनको ऊपर भेजो। मैं फिर गई। वो कहते मैम आप किस लिए बैठे हो। मैं कहा जी मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, एडमिशन तो आप करोगे मैम, मुझे नहीं पता। मेरे बड़े बेटे ने भी इसी स्कूल से किया और 95% उसके मार्क्स थे मेरे बड़े बेटे के 10th में। तो मुझे नहीं पता, उदयवीर की एडमिशन तो हुई। कहते हम कैसे ले लें, ऐसा करो आप अपने बच्चे को 1 क्लास पहले, मतलब दोबारा 1 क्लास। मैंने कहा नहीं भाई मेरा बच्चा कितना ह्यूमिलेट होगा क्लास में कि मम्मा ने मुझे दोबारा क्लास करवाई है और उससे छोटे बच्चे बड़ी क्लास में। मैंने बोला नहीं मैम, मैं तो प्रॉपर 5th क्लास में ही करवाऊंगी। वो बोलते इम्पॉसिबल है, आपके बच्चे को तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपके बच्चे को तो प्लस माइनस नहीं आता। अब मैं उनको क्या बताऊं कि मेरे बच्चे ने तो दिमाग लगाया ही नहीं, उसने तो जय गुरुजी मारकर जो आंखों के सामने आया उसको टिक मार्क, जय गुरुजी टिक मार्क, जय गुरुजी टिक मार्क, 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे करके आया। तो फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे करो मैम आप ना दोबारा टेस्ट ले लो। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, वैसे तो वो लेते नहीं। तो कहते आप इतना बोल रहे हो और मैं रोई जा रही हूँ, मैं हिल ही नहीं रही। शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और रिंपल मुझे बाहर से कॉल करी जा रहे हैं। तो मैम बोलती चलो ठीक है, हम ना जो टीचर्स हैं, मैथ्स की टीचर, साइंस की टीचर और इंग्लिश की टीचर, उनको बुलाते हैं, वो दोबारा से एक पेपर बनाती हैं और टीचर्स के सामने ही वो आंसर देगा, एकदम आंसर अभी देगा, कोई बाद में रिजल्ट नहीं आएगा। मुझे भेज दिया गया, प्रिंसिपल बैठी थी, 3 टीचर्स बैठे थे और उदयवीर को बिठा दिया। उदयवीर को मैंने बोला अब ध्यान से, ये गुरुजी ने एक और मौका दिया है तुझे, अगर तू कहता है तुझे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, अब तूने टेस्ट क्लियर करके दिखाना है। संगत जी आप मानोगे नहीं कि उसी टाइम उस बच्चे ने पूरा सिलेक्ट, मतलब पूरा अपना एग्जाम अच्छी तरह दिया और टीचर्स के सामने बिल्कुल नहीं घबराया, ओवर कॉन्फिडेंस से उसने सारा पेपर क्लियर किया। प्रिंसिपल हैरान, अभी तक इसके 100 में से 8 थे, अब नंबर कैसे आ गए। चलो उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दिया कि जी ठीक है आपके बच्चे की एडमिशन हो जाएगी। तो मैंने थैंक्स किया गुरुजी का। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके बच्चे की फर्स्ट एग्जाम में, जो 5th क्लास के एग्जाम में अगर मार्क्स नहीं आए
तो हम उसको निकाल देंगे, आप कोई और स्कूल में डाल लेना। मैंने वो एफिडेविट पर भी संगत जी साइन कर दिए, ठीक है। लेकिन गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी ने उसको बहुत बहुत ज़्यादा नॉटी है जबकि वो, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे मार्क्स से उसको 5th क्लास भी करा दी, एडमिशन भी करवा दिया। तो जब मैं बाहर आ रही थी तो मेरे फेस पे स्माइल, तो मैं आते सर गाड़ी में बैठी हूँ, रिम्पल को बोलती हूँ चलो पुराने स्कूल, तो वो बहुत जोर से हंसा और उसने क्लैप करा। मैं तो तेनों पहले ही कहा सी एवें तू अपने सपनियां च रहिंदी है। मैं कहा यस, मैं अपने सपनियां च रहिंदी है, क्योंकि मैंने पता है जेड़ा मेरे गुरुजी ने कह दिता वो पत्थर ते लीक है ना। तो मेरे बच्चे का भी एडमिशन हो गया और मैं ऑनलाइन काम स्टार्ट, एक मेरा मतलब शुरू से काम कुछ ना कुछ करती थी, तो मुझे था कि मुझे काम करना है। तो गुरुजी ने हमेशा सिर पे हाथ दे के रखा है। और संगत जी, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई पंडित पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो और भी किसी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब साक्षात हमारे पास रब बैठे हैं, काम संवारना भी उन्होंने है, हमारे कोई काम बिगाड़ेंगे नहीं, बिगड़े हुए कामों को भी उन्होंने एक रूप रेखा देनी है। हम कौन होते हैं, हम सोचते कुछ है और होता हमारे साथ कुछ है। अभी मैं जिस घर में शिफ्ट हुई हूँ, जो मेरा पहले घर था, एक लास्ट सत्संग और है, अभी जिस घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ, मेरा जो पुराना घर था वहाँ वो हमने सेल करना था। तो हम लोगों ने सेल करके ऐसी जगह घर लेना था ताकि हम लोग बच्चों का भी भाई ऐसी जगह लेना चाहते थे कि जहाँ हमारा दिल लग जाए। पर उस जगह से निकलना और दूसरी जगह जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हम अम्बाला में रहते हैं, तो हमें था एक डिफेंस कॉलोनी है जो हमें बहुत पसंद थी। मेरे हस्बैंड कहते थे डिफेंस कॉलोनी में ही हम रेंट पर रहकर देखेंगे और वहीं पर हम जगह लेकर अब ये वाला घर बेचकर हम वहीं बनाएंगे। हम संगत जी सोचते जो हैं, हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हम सही सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। गुरुजी जो करते हैं वो हमसे ज्यादा अच्छा करते हैं। हम डिफेंस कॉलोनी में जी घर देखना शुरू हो गए। डिफेंस कॉलोनी में घर देखने रोज जा रही थी, रोज लगातार 2 हफ्ते में लगातार जाती रही घर देखने, पर कहीं बात ही ना बने। 30 नवंबर अभी 2020 को अब हमारा घर सेल हो गया, गुरपुरब था। उस दिन मेरे बच्चों ने बोला चलो पंजोखड़ा साहब चलते हैं और सेवा करते हैं मम्मा। हम अमृत वेले 2-2:30 बजे के करीब हम पंजोखड़ा साहब जाते हैं, फॉग में वहाँ सेवा करते हैं और सुबह 8 बजे सेवा करके पंजोखड़ा साहब से अपने घर आते हैं। घर आकर अब जैसे थक गए थे पूरी रात के जागे हुए गुरुपुरब पर, मैं सो जाती हूँ। सोई तो गुरुजी आ गए सपने में, और सपने में क्या दिखाते हैं, एक वाइट कलर का घर है और गुरुजी का सत्संग चल रहा है और गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, और गद्दी के बाद गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं शुक्राना सत्संग करवा रही हूँ और गुरुजी मेरे हाथ में केले का प्रसाद देते हैं और मैं बाहर जाती हूँ और संगत को कहती हूँ शुक्राना सत्संग है ये मेरे घर का। तो इतना सपना मुझे आता है, वाइट कलर का है, उसमें गार्डन है और वहाँ हलवाई लगे हुए हैं और गुरुजी का चोला चमचम करता हुआ चोला था। ये सपना आता है मुझे गुरुपुरब वाले दिन। तो उठती हूँ तो देखती हूँ जी आज तो गुरुपुरब है और घर तो मुझे मिला नहीं है। मैं तो रोज जा रही हूँ डिफेंस कॉलोनी में देखने, हम चाहते डिफेंस कॉलोनी में थे क्योंकि घर देखना। तो इतनी देर में किसी संगत का कॉल आता है, यहाँ पर अम्बाला में एक प्रभु प्रेम आश्रम है, वो भी एक कॉलोनी का नाम है, पर वहाँ से एक मेरी संगत की है मोनिका थापर और एक है नवीन अंकल, नवीन मदान अंकल। उनके कॉल आते हैं, प्रीति हमने तेरे लिए घर देखा है, तू आजा हमारी कॉलोनी में, वो उसी कॉलोनी में रहते हैं, तू आजा इसी कॉलोनी में, हम तेरे लिए घर देखा है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं उस कॉलोनी में नहीं जाना, हमें डिफेंस कॉलोनी में जाना है, और क्योंकि भैया हमें डिफेंस कॉलोनी में घर बनाना है तो पहले हम रहकर देखना चाहते हैं। कहते प्रीति आकर देख, नहीं पसंद होगा तो मत लेना। मैं कहा जब उस कॉलोनी में मुझे आना ही नहीं है भैया तो मैं क्यों देखूं मोनिका। तो वो कहती है एक बार देख ले, नहीं पसंद होगा तो मना कर देना। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ रिम्पल ऐसे ऐसे संगत का कॉल आया है ऐसे मोनिका था पर, तो रिम्पल कहते हैं जब उधर जाना नहीं है प्रीति, हमने तो डिफेंस कॉलोनी ही जगह देख रही है और डिफेंस कॉलोनी ही हमने घर बनाना है। तो संगत जी मैंने उनको मना किया। फिर रिम्पल मेरे हस्बैंड कहते हैं चल यार एक बार देखा, कोई ना कोई कारण बना दियो कि मुझे पसंद नहीं आया, मना कर दियो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो एक तो तेरे लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो संगत जी मैं आती हूँ तो आकर अभी गेट पर खड़ी होती हूँ और मैं देखती हूँ ये तो वाइट घर, ये तो वही घर है जो गुरुजी ने सपने में दिखाया है, जबकि मुझे तो इस जगह आना ही नहीं, मुझे तो प्रभु प्रेम आश्रम घर लेना ही नहीं, मुझे तो डिफेंस कॉलोनी चाहिए, मैं तो रटन लगाई हुई थी डिफेंस कॉलोनी की।
तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर करती हूँ तो देखती हूँ ये तो वही घर है। और जैसे ही लॉबी का दरवाज़ा खोलती हूँ तो मुझे यही गद्दी वाली जगह, ये एक अलग रूम बना हुआ है देखो, ऐसे ही गद्दी की जगह, अरे ये तो वही जगह है जहाँ गुरुजी मुझे दिखे थे। मैं चुप, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरा छोटा वाला बेटा मेरे साथ होता है तो मैं उसको ऐसे ही मारती हूँ कि वही घर है, क्योंकि सुबह मैंने उसको सपना सुना दिया था। तो मैं देखती हूँ कि ये तो वही घर है। और बाहर जाती हूँ तो बाहर गार्डन एरिया भी है और वाइट कलर का ही घर है बाहर से। ये तो वही घर है जो मुझे गुरुजी ने दिखाया। तो मैं मोनिका को बोलती हूँ कि ये तो यार मैंने सपने में देखा है घर। तो फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी अगर ये तो कुछ हिंट दो कि ये वही घर है। तो संगत जी गेट के बाहर निकलते हैं हम, तो मोनिका कहती है ये देख क्या लिखा है। तो गेट के बाहर नेम प्लेट के आगे लिखा होता है हर हर महादेव का घर। तो मैं खुश हो जाती हूँ कि हर हर महादेव तो गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने हिंट दिया। और सच में मैं घर जाती हूँ, मैं रिम्पल को बोलती हूँ कि रिम्पल वो घर वही वाला है जो सपने में देखा है। वो एज यूजुअल मेरे हस्बैंड, प्रीति बस कर दे, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं लेना वहां पर घर, मैंने तुझे पहले ही मना किया है, मैंने डिफेंस कॉलोनी लेना। मैं कह भाई आप एक काम करो, आप अपनी एक लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो जो जो आपको चीजें चाहिए हैं उस घर में, जो हम घर देख रहे हैं। अगर वो उसमें से एक चीज भी नहीं होगी तो आप वो घर मत लेना, आप मत जाना उस घर में। संगत जी वो लिस्ट में मुझे बता देते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी 15-16 चीजें वो मुझे बताते हैं। लिख लेती हूँ मैं भी। तो मैं आती हूँ इनको लेकर इस घर में और आती हूँ तो वो देखते हैं 1500 गुरुजी कहते हैं 1500 चीजें लिख, तू लिख। मैंने जब तेरे को एक घर ब्लेस कर दिया है, मैंने जब एक चीज तुझे दिखा दिया है, वो पत्थर पे लीक है। आप मानोगे मेरे हस्बैंड जब आए तो उनके पास ना करने की कोई वजह ही नहीं थी, कि कोई एक वजह तो हो कि ना किया जाए। तो गुरुजी ने 15 चीजें की 15 चीजें उस घर में दिखाई कि ये चीज तुझे चाहिए, ये चीज तुझे चाहिए। तो जब देने पे आते हैं तो वो आपकी हर चीज बुरी करते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो परमात्मा है। जब वो देने पे आते हैं तो हमारी झोली थोड़ी पड़ जाती है ना। तो गुरुजी ने आज तक जितना दिया है, मैं उस काबिल भी नहीं थी। पता नहीं हमारे कर्मों में 2 वक्त की रोटी भी थी कि नहीं, पर गुरुजी ने तो शाही खाना हमें दिया है ना। तो इसलिए किसी चीज का गुमान नहीं करो, थोड़ा है थोड़े में गुजारा कर लो, ज्यादा है ज्यादा में अहंकार मत लाओ। सबसे बड़ी वेल्थ हमारा शरीर है। गुरुजी कहते हैं, हम कहते हैं हम इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो, पैसे के साथ अगर सुख नहीं है तो उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं। तो गुरुजी यही बोलते हैं सब तो वड्डी तुहाडी हेल्थ है। जिहदे कोल हेल्थ है, जिहदे कोल बाजुआं ठीक ने, जिहदी लत्तां बावां अखां ठीक ने, वो बंदा काम करके ब्लैसिंग तो उन्होंने देनी है। कह रहे ने कीड़ी नूं भी वो अपने आप खाना देंदे ने। तो शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने इतना दिया है। हम इस लायक हैं नहीं है वो वही जानते हैं, लेकिन कुछ तो कर्म होंगे कि गुरुजी ने अपने साथ लगाया, हमें अपने चरणों में लगाया। तो घर बहुत सुंदर दिया है गुरुजी ने। जहां मैं ढूंढती थी मुझे ऐसा घर नहीं मिल सकता था। जो मेरे कहते ना, हम कई बार सोचते हैं हमें जो चीज चाहिए हमें वो नहीं मिल रही, पर उन्होंने कुछ बेटर ही सोचा होता है हमारे लिए। इतना अच्छा इतना सुंदर घर है जो मैंने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, मैं घर ढूंढती थी 3 बेडरूम का, पर गुरुजी कहते थे तू 3 बेडरूम्स लभदी है तो मेरा रूम गुरुजी ने अपना रूम अपने वास्ते आप लभे है। गुरुजी ने अपनी गद्दी लगवानी होती है तो अपने रूम अपने आप उन्होंने ढूंढा है। तो सारी चीजें हमें यहीं से मिलनी है संगत जी। कहीं और भागो मत, किसी के पीछे मत भागो। जो है वो गुरुजी के पास है, और जो उन्होंने देना है वो किसी ने नहीं देना। ना तुम्हारा माँ, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारी बहन तुम्हें कुछ दे सकता है। जो कुछ दे सकते हैं वो हमें गुरुजी दे सकते हैं, और कोई कुछ नहीं दे सकता। सबसे प्यार से रहो। शुक्राना गुरुजी, मैंने आप सबका बहुत टाइम लिया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। और आज मेरी एनिवर्सरी है तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, क्योंकि मैंने अभी 1 जनवरी को सत्संग कराया था, तो 4 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी। तो मुझे आंटी का कॉल आता है कि आपका सत्संग है। 1 तारीख को मुझे कॉल आता है कि आपका थर्सडे को रख दें। मुझे ध्यान भी नहीं था कि थर्सडे को मेरी एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा हाँ जी रख दो। तो रात को मुझे याद आया, अरे गुरुजी ने, देखो मेरा दिल था कि मैं सत्संग रखूं। घर में तो क्या सत्संग रखवाना था, गुरुजी ने ऑनलाइन सत्संग करवाया ताकि सारी संगत सुने।
शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। इनको हम किस भी करते हैं, इनको हम सब कुछ करते हैं। शुक्राना संगत जी आपका देखने का, शुक्राना आंटी जिन्होंने मुझे मौका दिया, गुरुजी का सबसे पहले शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।